हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर कोडिंग निंजा का लाइव कोडिंग कंटेस्ट देंगे। तो चलते हैं, कंटेस्ट स्टार्ट हो चुका होगा तो लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पर चलते हैं, कंटेस्ट ओपन करते हैं। गो टू कंटेस्ट नाउ। यहाँ पर कैमरा सब कुछ ऑन करने को बोल रहे हैं, सब कुछ कर लेते हैं ऑन, हाइड कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओके, यू आर गिवन चलिए कोई बात नहीं। You are given an array of n individuals. एक array n individual. The loyalty value of the ith individual is represented by a. Two individual I and j becomes friends if the sum of their loyalty value is given. A group can be formed by individuals where everyone is friends with each other. Your task is to return the maximum size of such a group that can be created from these n individuals. तो सिंपली आपको ग्रुपिंग करना है और ग्रुपिंग में सारे जो लॉयलिटी है इंडिविजुअल का, सारे पर्सन का लॉयलिटी का समेशन जो होगा वो इवन नंबर होना चाहिए। तो सिंपली आपको काउंट कर लेना है यहाँ पर कितना इवन नंबर है, कितना ऑड नंबर है। तो सिंपली हम एक लूप रन कर लेते हैं। तो इवन प्लस प्लस कर लेंगे। 268 256 और उसके इवन तो हमें रिटर्न करना ही करना है। और ऑड कितना हो जाएगा, तो ऑड आपको n माइनस इवन हो जाएगा। और इफ सिंपली आपको रिटर्न इवन प्लस ऑड, सॉरी इवन का तो समेशन होना ही होना है, प्लस ऑड माइनस 1 कर देना होगा। शायद यही होना चाहिए। रन कोड उतना हम करें या ना करें, यदि यहाँ पर ऑड नंबर प्रेजेंट है तो ऑड कितना टाइम्स प्रेजेंट है वो हमको फाइंड कर लेते हैं। Loyalty value of the ith individual represented by a. Two individual I and j becomes friends if the sum of their loyalty value is even. A group can be formed by individuals where everyone is friends with each other. अच्छा, ये यहाँ पर बोला गया है कि सारे जो इंडिविजुअल हैं सबके फ्रेंड होने चाहिए। तो सारा तो फ्रेंड नहीं हो सकता है सारे का, या तो सिर्फ इवन का हो सकता है या फिर सिर्फ ऑड का होगा। रिटर्न मैथ डॉट मैक्स ऑफ, या तो इवन जो है उसका वैल्यू, नहीं तो इवन। सबमिट करते हैं, देखते हैं। एक्सेप्ट है, चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ए ऑफ लेंथ n. यू आर also given an integer k. The power of an index I is defined as follows. एक एरे ए एन लेंथ का गिवन होगा और एक वैल्यू के भी गिवन है और पावर हर एक इंडेक्स आई का कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। सपोज द सम ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 0 to I-1 is p.
if no elements exist before index I, assume P to be 0. Suppose the sum of elements from index I plus 1 to n minus 1 is Q. If no elements exist after index I, assume Q to be 0. Okay. The power of index I is defined as P plus AI into K plus Q. Okay. P plus Q and ये AI into K. Your task is to find the index whose power is maximum and return the power of that index. ओके, सिंपली आपको फाइंड करना है जैसा यहाँ पर बोला गया है स्टेटमेंट में। तो हम क्या कर लें, सबसे पहले कंस्टेंट देख लेते हैं, हमारा कंस्टेंट कितना है। कंस्टेंट 10⁻³ है, 4 है और 10⁻³ है, तो इन के रेंज में ही रहेगा सारा कुछ। तो प्रीफिक्स सम इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज n और इंट सम इक्वल टू 0। फॉर लूप रन करते हैं, i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस और प्रीफिक्स सम ऑफ i इक्वल टू सम और सम प्लस इक्वल टू a ऑफ i कर देंगे, ठीक है। और सम को अब 0 कर देते हैं और अब राइट से ट्रेवर्स करते हैं, i इक्वल टू 0, i माइनस माइनस रिटर्न मैक्स और मैक्स के लिए इंट मैक्स इक्वल टू 0, मैक्सिमम रेंज जो होगा। ओके, मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स कोमा जो वैल्यू होगा वो वैल्यू करेंगे और सम प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई करते जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका अभी जो सम है ये आपका क्यू हो जाएगा और प्रीफिक्स सम ऑफ आई हमारा पी हो जाएगा और प्लस ए ऑफ आई टाइम्स के कर देते हैं। आई ग्रेटर देन, ये कहाँ पर फील्ड एरर अच्छा सॉरी, यहाँ पर आई इक्वल टू डिफाइन नहीं हुआ है। ठीक है, सबमिट करते हैं। चलिए अब थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, सेकेंड तो हो गया है। यू आर गिवन एन एरे ए कंसिस्टिंग ऑफ n integers from 1 to n. You want to sort this array in non-decreasing order by performing a series of operations. सॉर्ट करना चाहते हैं नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स इंक्रीजिंग और इक्वल टू हो सकता है। Here's how an operation works. You start with an integer x, initially set to 1. In each operation, you select an index I to 0 to n such that the value of ai equals x. Initially set to 1. You then increment the value of ai by x. You start with an integer x, initially set to 1. In each operation, you select an index I such that the value of ai equals x. You then increment the value of value at ai by x and subsequently increment x by 1. You can perform any number of operations you want. You can perform any number of operations you want. You cannot perform more operations if there is no elements with a value equal to x in the array. Your task is to return 1 if it is possible to sort the array, otherwise 0. कंस्टेंट हमारा ये है। तो क्या कहा गया है कि you start with an integer x, initially set to 1. In each operation, you select an index I such that the value of ai equals x. You start with an integer x, initially set to x को
1 हमें बनाना होगा, x हमारा 1 है, और फिर देखना है कि सच दैट द वैल्यू ऑफ ए आई इक्वल्स एक्स, यू देन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए आई बाय एक्स एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीमेंट एक्स बाय 1। अच्छा, x को भी हमें इंक्रीमेंट करना होगा बाय 1। any number of operation you want, you cannot perform more operation if there is no elements with a value equal to x in the array। ओके, जैसे 1314 यहाँ पर गिवन है, तो कैसे प्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर 1314 मीन्स इनिशियली तो 1 वैल्यू हम चूज कर लेंगे। क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये तो हमें ढूंढना है। ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशन हमें नहीं फाइंड करना। तो 1 इसको तो हम बना लेंगे, जो है जैसा है वही रहने देंगे। फिर इस 1 को 2 कर देंगे, ठीक है। योर टास्क इज टू रिटर्न 1। यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन करना होता है ना। यू देन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए आई बाय एट ए आई बाय एक्स। ओके, जो वैल्यू है उसमें एक्स का इंक्रीमेंट मतलब डबल हो जाएगा वो। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू है उसको डबल कर सकते हैं। जैसे 1 को 1 इंटू टू दैट इज 2, 1 2 3 4 ये बन जाएगा इजी। लेकिन 4 4 4 2 इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं? इसको जैसे यदि आप कीजिएगा तो 4 4 4 2 2 जा 4, ये क्यों नहीं है? Initially x is equal to 1, we can see that we cannot perform any operation as no element is equal to x and the array is not sorted in non-decreasing order. So the answer, okay, x means, so after performing an operation a and x are in each operation you select an index I such that the value of ai equals, और वैल्यू भी मैच करना चाहिए, अदरवाइज नहीं वैल्यू मैच कर रहा है तब नहीं कर सकते ऑपरेशन। ये वीडियो कॉल अप हो नहीं रहा, यहाँ से हाइड होगा तो हाइड हो ही, टेस्ट केस दिखे तब तो कैसे दिखेगा टेस्ट। 1 आउटपुट एक का है और दूसरे का भी 1, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, मतलब पॉसिबल है। जैसे 1 2 2 4 ये तो है ही पहले से नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। 1 3 2 4 3 4 1 3, ठीक है, 1 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 2, इसको क्या हम चेंज कर सकते हैं? 1 3, यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि 1 3, सॉरी 1 3 को कैसे कर सकते हैं? 1 3 2 4 3 4, जैसे 1 2 4 3 है, इनिशियली x इज इक्वल टू 1 1 2 4। अब इस 3 को चेंज करना होगा। इन द फर्स्ट ऑपरेशन चूज i इक्वल टू 0, सो आफ्टर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन a and x are 2 2 4 3 and 2 respectively। In the second operation choose I equal to 1, so after performing an operation a and x are 2 4 4 3 and 3 respectively, और अगले बार इस 3 को 6 से कर देंगे। ये तो हो गया 1। इनिशियली हम इसको चूज कर लिए, ठीक है, चलिए चूज कर लेते हैं। 1 को चूज करते हैं तो इसको 2 हो जाएगा, ये आपका इनिशियल, और जब 2 हो जाएगा तो उस टाइम 2 हमारा वैल्यू हो जाएगा, तो इसको 4 कर देंगे, और 4 करने के बाद फिर जब हम जाएंगे 3 6 हो जाएगा। 4 जब कर दिए हैं तो ये 8 हो जाएगा,
और फिर 5 हमारा हो जाएगा वो। तो हम मुझे नहीं लग रहा है ये पॉसिबल हो पाएगा। इसे दिया आंसर दिया पॉसिबल है सकता 132। चलो 1 3 2 4 and 2 respectively in the second operation whose I equals to 2, so after taking और ये चलते हैं फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं फोर्थ प्रॉब्लम कहीं हो जाए। Alice was bored. Alice was bored these days, so she want to magic a street to make herself happy. Magic street can be represented as a one-dimensional coordinate system. Initially, Alice was standing on the coordinate 0. In 1 second, she can move to the next or previous coordinate of the coordinate at which she is standing. Alice was bored these days. Okay, bored है. So she wants to magic street to make herself happy. She wants to magic street to make herself happy. Magic street can be represented as a one-dimensional coordinate system. Initially, Alice was standing on the coordinate 0. In 1 second, she can move to the next or previous coordinate of the coordinate at which she is standing. In other words, if she is on a x, x plus 1 or x minus 1, she found an two-directional magic portals in the street in different places. And two-directional magic portal in the street in different place numbered from 0 to n minus 1. Portal I can be represented by two integers, portals I0 and portals I1. She can use the portal I to move from the coordinate portal I0 to portal I1 or I1 to portal A instantly. She wants to explore all the portals by using them exactly once in less time as she is late. Your task is to determine the minimum time required in seconds so that Alice can use all the portals exactly once. Okay. Alice is on coordinate 0. In the first second, she will move from coordinate 0 to 1. 0 to 1 गया. Then she will use the portal 0 and instantly move from coordinate 1 to 5. 1 to 5 चला गया. In the second next round, she will move from coordinate 5 to 6. 5 से 6 पे गया. Then she will use the portal 2 and instantly move from coordinate 6 to 3. 6 से 3 पे आ गया. ठीक है. In the next second, she will 3 to 2 or 2 से 10. Okay, it can be proved that she cannot explore all the portal in less than 3 seconds. Hence, the answer for this case is 3. Okay, n equal to 16. Constant हमारा 2 से 2 से 16 के बीच में है. तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो 2 से 16 के बीच में किया गया. क्या क्या चांसेस है? देखिए, चांस है कि जैसे यहाँ पर ये बताया गया कि 1 से 3, 1 से 3, तो 0 से 1 पर तो जाने में एक टाइम लगेगा, एक. और इस केस में 0 से 5
0 से 5, 5 से 2, 2 से 8, ये तो इसका निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से या तो वो 1 पे चला जाए या फिर, और 0 से 10 के बीच में ही है तो पॉजिटिव साइड ही वो जाए। इनिशियल फेज में निगेटिव भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो से जीरो से जीरो चला जाए, 0 से 1 चला जाए, 0 से 2 चला जाए, कोई बात नहीं होगा। 0 से 2 गया तो क्या होगा? 0 से 2, ये 0 से हर एक टाइम क्या चॉइस है? हर एक टाइम ये चॉइस है कि 0 से हम यहाँ पर चले जाएं, 0 से हम यहाँ पर चले जाएं, जैसे 0 इनिशियली एक्स को हम 0 मान लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी जा सकते हैं, कहीं पर जा सकते हैं। उस जैसे यदि हम यहाँ पर जाना चाहें तो इस पोर्टल का यूज़ करना चाहें तो ये हम यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पर जाने में हमको 1 यूनिट टाइम लगेगा। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू हमें टोटल एक्स का वैल्यू हमें देना होगा, नोट करना। अच्छा, ये तो हम कहेंगे, अच्छा हमें ये नोट करना होगा कि किस डायरेक्शन में हम चाहे तो 2 और 5 दोनों साइड कहीं भी इजीली जा सकते हैं, तो मिनिमम जो हमें लगेगा वहाँ पर हम जाएंगे। जैसे 2 से 5 पर है, 2 5 में है, और हम जाना जैसे मान लीजिए 1 3 पर हैं और हम जाना चाहते हैं 2 8, तो 8 1 में जाने में कितना लगेगा, 8 3 में कितना लगेगा, 2 1 में कितना लगेगा, 2 3 में कितना लगेगा, सारे का मिनिमम हम कंसिडर कर लेंगे और वहाँ पर हम चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके ही चलाना होगा। स्टैटिक इंट एफ इंट एरे एरे ए इंट एक एक हमें मास्क तो बनाना ही होगा। मास्क हमारा कौन सा पोर्टल यूज कर लिए हैं वो स्टेटस रखेगा। ठीक है, और मास्क के बाद क्या करना होगा? मास्क के बाद हमें और हम किस पोर्टल पर पिछली बार थे, पिछली बार थे, यही रखना होगा। और इफ मास्क इक्वल टू सारा यूज कर लिए तो हम क्या करेंगे? बार बार भी यूज करना सही है, जैसे सेम पोर्टल को दोबारा हम यूज करें, 1 से 5 पर गए, 2 से 2,
2 से 10 पर गए और फिर वापस 1 से 5 पर तुमको यदि जाना हुआ, जरूरत पड़ गया तो वापस हम फिर जा सकते हैं इस पोर्टल पर। रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होगा। जैसे यदि आप इस पोर्टल पर हैं, उससे पहले आप जाना चाहें तो तीन पोर्टल है। प्रॉब्लम तो यही हो सकता है, सेम पोर्टल को हम यूज कर सकते हैं। सेम पोर्टल को यूज करना नॉट अलाउड रहता तो अच्छा। सी फाउंड एंड टू डायरेक्शनल मैजिक पोर्टल इंडस्ट्रियल इन डिफरेंट ऑल द पोर्टल बाय यूजिंग देम एग्जैक्टली वंस इन लेस टाइम। अच्छा, वंस दे दिया है, सही बात है, तब कोई बात नहीं। इफ वही तो हम चाह रहे थे, इफ मास्क इक्वल टू, मास्क हमारा क्या होना चाहिए, मास्क हमारा सारा सेट हो जाए। मीन्स मास्क हमारा इनिशियली ही हमें सेट कर देना होगा, इंट वैल बराबर 0, फॉर लूप इंट 0 i लेस देन n i प्लस प्लस वैल प्लस इक्वल टू 1 को i से लेफ्ट से या फिर ऐड कीजिए या फिर और कर दीजिए। और फिर int क्या वैल के इक्वल है, तब रिटर्न 0 कर दीजिए। अदरवाइज सिंपली हम फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस इफ मास्क एंड 1 को i से नॉट इक्वल टू 0 है, तभी हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं है। इंट आंसर इक्वल टू 0, रिटर्न आंसर, आंसर इक्वल टू इंटीजर मैक्स वैल्यू। ठीक बात है, सही बात है। और आंसर इक्वल, इफ आंसर इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, आंसर को -1 सेट कर देंगे, आंसर पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर वैल्यू f1 वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। ए मास्क को और लगा देते हैं आई करके, और पी आई आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और वैल्यू हमारा जो है जो था वही रह जाएगा। और यदि हमारा पी आई इनिशियली 0 है, इफ पी आई इक्वल टू -1 एल्स, यदि पी आई -1 है इफ f1 बराबर -1 तो कंटिन्यू कर जाइए, कोई बात।
और यदि Pi -1 आ रहा है और जहाँ 4 है तो F1 प्लस इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम ऑफ A ऑफ I ऑफ 0 कॉमा A ऑफ I ऑफ 1। जैसे 3 पे जाना है, 0 1 3 है तो इसमें से मिनिमम कहाँ होगा, तो 1 पर जाना मिनिमम होगा, तो 0 -1 0 -3 मीन्स 1 यूनिट ऑफ टाइम हमें रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, यही बात है। अदरवाइज F1 में क्या इंप्लीमेंट करना होगा, जैसे Pi हमारे पास अवेलेबल है तो पॉसिबल कम्बिनेशन 4 बना है, तो मैथ डॉट मिन ऑफ मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ A ऑफ I ऑफ 0। चलिए ना हम दो सारा केस ही ले, A1 बराबर मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ A ऑफ I ऑफ 0 माइनस A ऑफ Pi ऑफ 0। 4 केस बनेगा। A2 A ऑफ I ऑफ ये 1 से आएगा, ये अब हमें 1 से लेना है, 1 से लेना है और 1 तक भेजना। A2 A3 A4 मिनिमम ऑफ A1 कॉमा मैथ डॉट मिनिमम ऑफ A2 कॉमा मैथ डॉट मिनिमम ऑफ A3 कॉमा A4। सही बात है। इफ आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम ऑफ F। हाँ, रिटर्न यहाँ से क्या कर देते हैं, रिटर्न F ऑफ पोर्टल्स कोमा 0 कोमा Pi मीन्स -1 कोमा वैल्यू हमारा जो वैल है वही रह जाएगा रन कोड। TLE हमें देना चाहिए। प्रॉब्लम हो गया, अच्छा n नहीं है, A डॉट लेंथ लॉन्ग आंसर यहाँ पर आ रहा है। 2402 02133504। 02 से 1 यूनिट टाइम में ये कैसे पहुंचा दें, 02 पर जा सकते हैं या 04 पे जा सकते हैं। 02 पर यदि चले जाते हैं या फिर 04 पर चले जाते हैं तो 4 से 5 पे जाना इजी हो जाएगा। यहाँ पर चले जाएंगे ये भी इंक्लूड हो जाएगा। सारा नहीं हो रहा है, तो कैसे हो जाता है। एस आउट वैल एक बार करते हैं, टेस्ट केस पेस्ट करते हैं और टेस्ट केस के लिए रन करते हैं। 15 और 1 दे रहा है, योर आउटपुट 15 15 15 15 15 मीन्स एक 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 एक, यही तो 15 हुआ। हाँ
सारा 1111 हो जाना चाहिए। एस आउट मास्क प्लस आंसर। पंद्रह सात, सात एक, सात एक ग्यारह, एक तीन एक, सात एक, वन मिनट। पी आई तो हमारा वन, पी आई हमारा आई हो जाएगा, सही है। और कर ही दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पी आई से चार ही केस ना पॉसिबल। जैसे हम यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, जीरो से टू, जीरो से एट, फाइव से टू, फाइव से एट, यही तो है। ए आई से पी आई, जीरो से जीरो, जीरो से वन, ए आई ऑफ वन से जीरो, ए आई वन से पी आई वन से, चारों केस हमने लिया। और इसका मिनिमम जो होगा वही हम एडिशन करेंगे। मिनिमम ही हमें जानने में लगेगा। रन करते हैं। 7 1 11 1 1 3 7 1, इनिशियली 7 पे गया, 14 पर 1, 1 मिनट यहाँ पे जा। एस आउट स्ट्रिंग एस, एस प्लस कोमा प्लस आई, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 3 2 0, 0 से 2, 0 से 2 गया, 0 1 2 3, 0 से 2, फिर यहाँ पर जाने में 3 से 5, और 5 से फिर 0 या फिर 4 जाने में 1 मिनट हमें लगेगा।
02130231002130310. हाँ कुछ सही होना चाहिए. Math dot minimum of A3, 04 करेंगे. Your accept desired output. 0 क्या प्रॉब्लम है? 0 से 2 पर जा रहा है. ऐसा तो सही नहीं कुछ, सब कुछ चल रहा है. 0 1 2 3 इसका आंसर 1 आया. कैसे 1 हो सकता है? समझ नहीं आ रहा है. 0 1 2 3 0 से 1 गया. 0 से 1 गया तो इसी टाइम हमारा 0 से 2 इसका एडिशन नहीं. जीरो आना चाहिए. 0 आना चाहिए. इसका एडिशन नहीं करते हैं तो हम इसका करते हैं. 0 आना चाहिए. 0 सही दिया और इसको कमेंट कर देते हैं. 1 आ गया और मैथ डॉट मिनिमम ऑफ इसका नहीं करते. आई ऑफ ए ऑफ आई ऑफ 1 1
0 में 0 2, 1 में 1 3 3 4, 0 0 2 1 आ गया। F1 1 है। जीरो से 2 से 0 2 से 1 3 में जाने में हमको 1 यूनिट लगेगा। यहाँ से यहाँ जाने में कोई यूनिट नहीं लगेगा, और यहाँ से यहाँ जाने में हमको फिर लगेगा। 3 से 5, 1 से 3, 3 से 5, S out I plus F1। यहाँ पर 0 0 2 1 ये आ रहा है। इससे पहले हमें क्या क्या मिला? इससे पहले हमें 3 पर गए तो 1, जीरो के सामने 0 2 1 आया। इससे पहले 3 के सामने 1 आया था, और 3 पर 0 1 2 3, 3 पर 0 4, और TI क्या है वो भी देख लेते हैं। 0 पे 0 2 1, और 3 पर यहाँ पर 0 4 1 आया, 0 4 1 आया, और 0 से आ रहा है। 3 1 मिनट हो सकता है 0 से 2 0 2 से Alice was bored these days, so she went to Magic Street to make herself happy. Magic Street can be represented as a one-dimensional coordinate field. She found and directional magic portals in the streets in different colors. 0 to animation. Portal I can be represented by two integers. I had to move from the coordinate portal A to A or A to A. 0 से 2 और 0 से 4 0 टाइम में चला जाए। सही बात। 3 से
3 पर आने में 0 से 3 पर आने में 0 यूनिट लगेगा। यहाँ से यहाँ जाने में 1 यूनिट लगेगा ना, यहाँ से यहाँ जाने में 1 ही यूनिट लगेगा। You want to explore all portal by using some exact results in less than। हमको लगता है ऐसा नहीं होता। इस पोर्टल पर गए हैं वो हमको दिखाना हो। हमारे पास चॉइस बहुत चार है, या तो यहाँ से इस पोर्टल पर चले जाओ या तो यहाँ से इस पोर्टल पर। इस पे गए हैं तो वापस फिर हम इसको इससे पी आई इंट पी आई कोमा 0 इंट आई डी पी आई तो ई होले जब चॉइस F2 0 पे चले जाओ या फिर 1 पर चले जाओ। सही बात है। और यदि हम 0 पर गए हैं F1 प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई ऑफ 0 F2 प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई ऑफ 0। सही बात है। F1 का पहले हम निकालते हैं। F1 में F1 प्लस इक्वल टू ए ऑफ F1 प्लस इक्वल टू हमें जाना होगा 0 पर जा रहे हैं तो मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ जहाँ आए हैं कहाँ से ऑफ 0 माइनस ए ऑफ पी आई ऑफ आई डी एक्स को टॉगल करना होगा हमको। यहाँ पर जा रहे हैं तो इससे हमको उस पोर्टल पे जाना है आई डी एक्स डॉट 1। नॉट इक्वल टू -1 तब हमको ये काम करना। मैथ डॉट मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा F1 F2
F2 F2 F2 F1 plus equal to A of I of PI IDX joy 1 F2 1 पर 1 plus 1 code सही है। अब यहाँ पर हमें डीपी लगाना होगा, न्यू इंटी एरे 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए एन टाइम। फिर हमें क्या करना होगा, एन टाइम्स ये और 2 टाइम्स ये बनाना, एन प्लस आई कर दीजिए एरे डीपी। कंट्रोल जेड, यहाँ पर डीपी हम सिंपली रखेंगे, काम हो जाएगा हमारा। यहाँ पर भी डीपी रखते हैं, काम हो जाएगा हमारा। और फिर क्या है यहाँ पर, डीपी ऑफ मास्क कोमा PI plus 1 comma IDX equal to if DP of mask comma PI plus 1 comma IDX not equal to none, return DP of mask comma PI plus 1 comma IDX। अब रन करके देखते हैं। सही है, अब सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए एक्सेप्टेड हो गया हमारा। चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम, अब देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम हमें क्या करना होगा, यू आर गिवन एन एरे एक। थर्ड प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए, यहाँ पर डीपी लग नहीं रहा है, सेकेंड फोर्थ तो डीपी लगा के बन गया, थर्ड में क्या होगा। यू आर गिवन एन एरे ए कंसिस्टिंग ऑफ एन इंटीजर, हर एक इंटीजर गिवन है, ठीक है मान लिए। अब क्या करें, क्या पॉसिबल है कि सॉर्ट कर सकें या पॉसिबल नहीं। यदि सॉर्टेड है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉर्टेड नहीं है, जैसे थर्ड केस की बात कीजिएगा 1 3 2 4 3 4, इसको कैसे सॉर्ट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए x को 1 हमने बनाया, तो इनिशियल फेज में तो इसको 1 है तो इसको डबल हमें करना होगा, मीन्स 2 हो जाएगा, और उस टाइम हमारा x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना होगा, इस 2 को या तो आप 4 में कन्वर्ट कर दीजिए और x3 हो जाएगा, x3 हो जाएगा तो उस टाइम आप इसको 6 में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर हमारा x4 हो जाएगा तो इसको 8 में कन्वर्ट कर दीजिए। हाँ ये हो सकता है, और AI हमारा 1 से n के बीच में ही लाई करेगा, ये भी गिवन है। तो ठीक है, ठीक है हम करते हैं, क्या करते हैं, एक while लूप रन करते हैं। ठीक, और एरे में क्या कोई प्रेजेंट है, हमें देखना होगा कि क्या वो वैल्यू प्रेजेंट है, तो उसको हम ग्रो कर दें, यदि ग्रो करना रहा तो। और यदि ग्रो नहीं करना रहा
तो हम सिंपली स्किप कर जाएंगे। 1 लेस देन 3 लेस देन 2। अब इसको इंक्रीमेंट करने से चलिए एक एरे बनाते हैं इंट एक्स इक्वल टू 1 करके, और फिर हमें क्या करना है, एक्स इक्वल टू 1 फॉर लूप रन कर देते हैं, और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस, ठीक है। You want to sort this array in non-decreasing order by performing a series of operations. Here's how an operation works. ठीक है, ऑपरेशन तो चलेगा, बट कैसे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यही। नॉन डिक्रीजिंग।
So the answer for this case is हम क्या करें, कुछ नहीं करते हैं, सिंपली हम चलते हैं, एक लूप रन करते हैं जैसे इन तक, और वन सेट कर दिए, वन, जैसे जब हमें प्रॉब्लम है 1 <3 है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब प्रॉब्लम है उस टाइम क्या करें, जब प्रॉब्लम तब हम 1 3 1 2 ऑपरेशन मान लो वन, या दो चॉइस, या तो हम एक्स करके आगे बढ़ सकते, पूरा अंटल कंप्लीट करते हैं, 1 2,
application accepted. सारा प्रॉब्लम हो चुका है। तो अब थर्ड प्रॉब्लम का हमने सिंपली एक पहले इस सॉर्टेड नाम का एक फंक्शन इनिशियलाइज कर लिया जो कि चेक करेगा कि क्या हमारा सॉर्टेड एरे है या नहीं है, और उसके बाद सिंपली एक वैल्यू x 1 से इनिशियलाइज कर लिया था, और उसके बाद सिंपली एक लूप रन कर दीजिए, वाइल लूप इनफाइनाइट टाइम्स तक, और फिर देखिए कि क्या हमारा जो भी एरे है वो सॉर्टेड है या नहीं है, तो रिटर्न 1 कर दीजिए यदि सॉर्टेड है, और फिर इस फाउंड को एक वेरिएबल हमने फॉल्स से इनिशियलाइज किया है, और फिर देखेंगे इसके अंदर कि क्या इसके अंदर जो x है वो प्रेजेंट है या नहीं। यदि प्रेजेंट है तो सिंपली हम vi में इंक्रीमेंट कर लेंगे प्लस x से, और उसके बाद इस फाउंड को ट्रू करना होगा हमें। और फिर हम फिर क्या करेंगे, सिंपली देखेंगे कि क्या इस फाउंड हमारा मिल चुका है या नहीं। यदि मिल चुका है तब तो ठीक है, यदि नहीं मिला तो ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि ये वाला सेकेंड स्टेप हमारा चल नहीं पाया है, और उस केस में हम अपने जो भी एरे है उसको सॉर्ट कर नहीं सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा, तो हम पीछे से ट्रैवर्स करना स्टार्ट किए हैं। पीछे से क्यों? तो यदि इन फ्यूचर मान लीजिए हम किसी भी एलिमेंट को इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? मैक्सिमम हम उसको चाहेंगे किस साइड होना चाहिए? मैक्सिमम हम चाहेंगे राइट साइड होना चाहिए, इसी साइड ना मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि जो सॉर्टेड एरे होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसमें मैक्सिमम इस साइड वैल्यू प्रेजेंट होगा और सब मिनिमम इस साइड प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना हो रहा है, डबल करना हो रहा है वैल्यू को, तो मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो इस साइड हम मैक्सिमाइज करेंगे। तो यही है। आई होप आपको ये चारों प्रॉब्लम का लॉजिक समझ आया होगा। और अब हम अपने कंटेस्ट को एंड करते हैं, सबमिट एंड इन नाउ, गो टू वेबिनार। चलते हैं, देखते हैं हमारा रैंकिंग क्या बना है। ये कंटेस्ट यदि आप देखें तो व्हाई अटेंड दिस वेबिनार, अच्छा वेबिनार की बात है, ये कंटेस्ट देख लेते हैं। ये कंटेस्ट हमारा रेटेड था, और इस कंटेस्ट की यदि आप बात कीजिएगा तो यहाँ पर इस कंटेस्ट में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है 1 2 3 कंपनी से, तो आप जरूर कंटेस्ट दिया कीजिए। और यहाँ पर रैंक यदि आप देखें तो 8th रैंक हमारा बना है यहाँ पर, और आगे देखिए फिर क्या होता है। 8th रैंक यहाँ पर है। चलते हैं, अब बंद करते हैं हम लोग।